फाइट के बाद हम सभी देखते कि एक तरफ वेजिटा ने अपनी काफी सारी नई फॉर्म को हासिल कर लिया होता है और बीरस ने भी वेजिटा को यूनिवर्स 7 का आने वाला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए चुन लिया होता है और वेजिटा धीरे धीरे करके काफी आगे निकलता जाता है। दूसरी तरफ हम सभी देखते गोकू को, जो कि आजकल अपना ज्यादातर समय प्लेनेट अर्थ में ही अपनी फैमिली के साथ बिताता है और गोकू आजकल प्लेनेट बीरस में भी जाना एकदम बंद कर चुका होता है। और हम सभी देखते ही गोकू अकेला ही अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करता है और वो टाइम चेम्बर के अंदर जाके अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को यूज करने लगता है और धीरे धीरे करके गोकू टाइम चेम्बर के अंदर कई हजारों साल बिताने लगता है और उसने अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म के काफी सारे लेवल को अनलॉक कर लिया होता है। और साथ ही में हम सभी देखते गोकू अब काफी ज्यादा बोर भी होने लगता है और इसी के साथ गोकू काफी दिनों के बाद प्लेनेट बीरस के लिए निकल जाता है और जैसे ही गोकू वहाँ पर पहुँचता है उसे बीज दिखाई देता है और गोकू कहता है, हे वीज, हमें मिले हुए लगभग काफी लंबा समय बीत चुका है, तुम कैसे हो? जिसके ऊपर वीज कहता है, ओह गोकू, क्या ये तुम हो? सच में हमें मिले हुए काफी ज्यादा लंबा समय हो गया है, तुम इतने समय के बाद यहाँ पर आए हो। जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, हाँ वीज, ये तो सच है, लेकिन लॉर्ड बीरस और वेजिटा कहाँ हैं? वो मुझे कहीं पर नहीं दिख रहे। जिसके ऊपर वीज कहता है, गोकू, वैसे वेजिटा और लॉर्ड बीरस एक साथ इस समय पे ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि लॉर्ड बीरस ने वेजिटा को अपना नया सक्सेसर चुना है। जो सुन के गोकू थोड़ा हैरान होता है लेकिन वो उसी के साथ साथ खुश भी होता है और तभी हम सभी देखते वहाँ पर बीरस भी आ जाता है और गोकू कहता है, हे लॉर्ड बीरस, आखिर आप कैसे हो? हमें मिले हुए सच में काफी ज्यादा लंबा समय बीत गया। और गोकू को देख के बीरस कुछ समय के लिए हैरान होता है और वो कहता है, क्या क्या गोकू, ये तुम ही हो? सच में हमें मिले हुए काफी लंबा समय बीत गया। मैं वीस और वेजिटा कुछ समय पहले प्लेनेट अर्थ में आए थे लेकिन तुम हमें वहाँ पर नहीं मिले। जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मैं टाइम चेम्बर के अंदर कुछ समय के लिए ट्रेनिंग करने के लिए गया था और तभी वेजिटा भी वहाँ पर आ जाता है और वेजिटा कहता है, हे कैकरॉट, आखिर तुम इतने समय से कहाँ पर गायब थे? जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, वेजिटा, इन सब बातों को छोड़ो, मैंने सुना है कि तुम अगले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकते हो यूनिवर्स 7 के, तो तुम्हारे अंदर तो सच में काफी ज्यादा शक्तियाँ आ गई होगी। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ कैकरॉट, वैसे भी हमें लड़े हुए काफी समय हो चुका है, तो क्या तुम मेरी नई शक्तियों को देखना चाहोगे? तो आ जाओ, क्यों ना हम अपनी फाइट को जारी रखें। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे नहीं लगता वेजिटा कि तुम अभी भी मुझे हराने के लायक हो। जिसके ऊपर बीरस कहता है, गोकू, वेजिटा सच में काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है क्योंकि वो मेरा सक्सेसर बनने के लायक बन चुका है। जिसके ऊपर वेजिटा अपना पावर अप करते हुए कहता है, तो आ जाओ कैकरॉट, किस बात की देरी है? जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, तो ठीक है वेजिटा, आ जाओ, मैं भी अब ज्यादा देर नहीं कर सकता। और ये कहने के बाद गोकू लड़ाई करने के लिए एकदम खड़ा होता है और बीरस, वीस और वेजिटा ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि गोकू अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा होता। और वेजिटा कहता है, कैकरॉट, ये तुम क्या कर रहे हो? अपने आप को जल्दी से ट्रांसफॉर्म करो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ओ वेजिटा, आ जाओ, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं भी काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका हूँ। और ये कहने के बाद वेजिटा कुछ भी नहीं सुनता, वो लगातार अपने गोकू के ऊपर काफी सारे हमले करने लगता है लेकिन गोकू उन सभी अटैक से बचता रहता है और वो भी एकदम अल्ट्रा इंस्टेंट के जैसे, जो देख के वीस काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी वीस गोकू के अंदर एक बात को नोटिस करता है और हम सभी देखते गोकू कहता है, क्या हुआ वेजिटा, क्या तुम सिर्फ इतने समय पे इतने ज्यादा शक्तिशाली हुए हो? तो यार मुझे कुछ और शक्तियाँ दिखाओ। जिसके ऊपर वेजिटा को धीरे धीरे करके गुस्सा आने लगता है और वो गोकू के ऊपर अपने काफी सारे हमले करता है लेकिन गोकू उन सभी अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है। और गोकू कहता है, तो ठीक है वेजिटा, अब खेल बहुत हो गया, वैसे भी आजकल मैं काफी जल्दी बोर हो जाता हूँ। और ये कहने के बाद गोकू अपने काफी सारे हमले एक ही झटके में वेजिटा के ऊपर कर देता है जिससे वेजिटा वहीं पर गिर के लगभग बेहोश होने ही वाला होता है। और तभी बीरस और वीस ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बीरस कहता है, क्या आखिर ये तुमने कैसे किया गोकू? जिसके ऊपर गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं भी शक्तिशाली हो चुका हूँ क्योंकि आजकल मैं अपना ज्यादातर समय अकेले टाइम चेम्बर के अंदर ही बिताता हूँ। और ये कहने के बाद गोकू वहाँ से जाने लगता है। तभी हम सभी देखते वेजिटा खड़ा हो जाता है और वो कहता है, क्या कर रहा, तुम वापस मेरे से आगे निकल गए, न जाने मुझे कितना और समय लगेगा अब तुम्हारे पास तक आने के लिए। जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, अरे वेजिटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली बन के रहोगे क्योंकि अब तुम यूनिवर्स 7 के आने वाले समय पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकते हो। तो तुम सच में काफी ज्यादा शक्तिशाली हो और वैसे भी भूलो मत, हम सही से हमारी कोई लिमिट नहीं है। और ये कहने के बाद गोकू वहाँ से चले जाता है। जिसके ऊपर वीस तभी बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस,
आपने एक बात को नोटिस किया? गोकू ने अपनी अल्ट्रा एसिड फॉर्म को अपनी बेस फॉर्म पे इस्तेमाल करना सीख लिया है, जो सुन के वीरस काफी ज्यादा हैरान होता है और वीस कहता है, लगता है कि गोकू की बेस फॉर्म भी हम एंजल की जितनी पावरफुल हो चुकी है, जो सुन के वीरस काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या तुम सच कह रहे हो वीस? जिसके ऊपर वीस कहता है, हाँ लॉर्ड वीरस, तो शायद मुझे अभी के समय पे कुछ काम है, तो मुझे ग्रैंड प्रीस्ट के पास एक बार जाना होगा। और ये कहने के बाद वीस भी वहां से निकल जाता है और तभी हम सभी देखते वीस ग्रैंड प्रीस्ट के पास पहुंचता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट के साथ कुछ बातें करने लगता है। दूसरी तरफ हम सभी देखते गोकू को, जो कि प्लेनेट अर्थ में अकेला बैठा हुआ होता है और तभी गोकू कहता है, अब मैं क्या करूं? मैं काफी ज्यादा बोर होने लगा हूं। मुझे मालूम है कि वेजिटा आने वाले समय पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाएगा। यूनिवर्स 11 का जिरेन भी अपनी शक्तियों में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका होगा और साथ ही मैं टोपो को कैसे भूल सकता हूँ? वो भी अभी तक यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया होगा और सिर्फ अब मैं ही अकेला रह चुका हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ। और तभी गोकू को एक आवाज सुनाई देती है, अगर ऐसा है तो तुम एक काम क्यों नहीं करते गोकू? जिसके बाद हम सभी देखते वहां पर वीस आ जाता है और गोकू वीस को देख के कहता है, हे वीस, तुम यहाँ पर लेकिन कैसे? जिसके ऊपर वीस कहता है, मैंने अभी अभी सुना कि तुम काफी ज्यादा बोर होने लगे हो गोकू, तो क्यों ना तुम कुछ समय जीनोसामा के पास जाके बिताओ। जो सुन के गोकू कहता है, ओह हाँ, मैं तो उसके बारे में एकदम भूल ही गया था। वैसे भी जीनोसामा से मिले हुए काफी ज्यादा लंबे समय बीत चुका है। थैंक यू वीस, मुझे याद दिलाने के लिए। जिसके ऊपर वीस कहता है, वैसे ग्रैंड प्रीस्ट जिनोसामा को तुमसे कुछ खास काम है गोकू, जो तुम्हें वहां पर जाने के बाद ही पता चलेगा। तो तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? जिसके बाद हम सभी देखते वीस वहां से चले जाता है और ये सब सुन के गोकू कुछ हैरान होता है और वो कहता है, क्या ग्रैंड प्रीस्ट को और मुझसे काम? लेकिन क्या हो सकता है? लेकिन चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ, तो क्यों ना मैं वहाँ पर जाऊँ। और जिनोसामा का दिया हुआ ये बटन तो मेरे पास है ही, और मैं इस बटन को दबाऊंगा तो सीधा मैं जिनोसामा के पैलेस में पहुंच जाऊंगा। और ये कहने के बाद गोकू उस बटन को दबा देता है, जिसके बाद वो सीधा जिनोसामा के पैलेस पे आ पहुंचता है, जहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू का पहले से इंतजार कर रहे थे। और गोकू कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, क्या ये सच में